एशिया का सबसे घनी आबादी वाला मुंबई का धारावी इन दिनों फिर से चर्चा में है। धारावी जो एक समय में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था, अब वहां पर कोरोना के 0 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में धारावी में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इस साल 1 अप्रैल से जब से पहला कोरोना का केस इस इलाके में मिला था, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब धारावी में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। 19 दिनों से सिंगल डिजिट में यहाँ मामले दिख रहे थे, वहीं यहाँ अब सिर्फ 10 सक्रिय मामले ही बचे हैं। धारावी पुलिस, धारावी के डॉक्टर और यहाँ के आम लोग बेहद उत्साहित हैं। इससे न सिर्फ इलाके के लोग खुश हैं, बल्कि बीएमसी के वो तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी खुश हैं जो लगातार धारावी में दिन रात मेहनत कर रहे थे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को धारावी में कोरोना का पहला केस सामने आने पर प्रशासन को आशंका थी कि यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि 80% लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। 8 से 10 लाख आबादी वाले उस इलाके में एक छोटे से घर में 10 से 15 लोग रहते हैं। इसलिए सबको ना तो होम आइसोलेशन किया जा सकता है और ना ही वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। बीएमसी ने यहाँ पर #ChaseTheVirus 4Ts के अंतर्गत काम किया, जिसका अर्थ है ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग। इसके तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, फीवर कैंप और लोगों को आइसोलेट करना और टेस्ट करना शुरू किया। स्कूल और कॉलेजेस को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। कोरोना पर काबू पाने के धारावी मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की थी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मीडिया ने भी धारावी मॉडल की तारीफ की थी। फिलीपींस ने इस मॉडल का ब्लूप्रिंट मंगवाकर अपने यहाँ लागू किया था। कुल मिलाकर धारावी के लोगों ने भी बीएमसी के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना को मात दी। इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुंबई महानगरपालिका, स्टेट गवर्नमेंट, मुंबई के पुलिस, इनके तीनों प्रयासों से और विशेष करके धारावी के लोगों के प्रयासों से ये सफलता प्राप्त हुई है। धारावी का पहला जब भी पेशेंट पाया गया, तभी पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश में एक डर का माहौल पैदा हुआ था कि अगर धारावी में कोरोना का फैलाव होता है तो पूरे मुंबई को उसको तकलीफ हो सकती थी। लेकिन मैं आज खुशी की बात है, क्योंकि आज एक भी पेशेंट कोरोना का धारावी में नहीं है। ये पूरी सफलता टीम वर्क की है। सभी ने मिलकर, सभी वहाँ के एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, सभी ने मिलकर अच्छा काम किया। और धारावीकर जो थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन हो वो पूरी तरह से फॉलो की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी वो पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। इसी वजह से आज वहाँ पे 0 की संख्या में पेशेंट्स है। धारावी का जब भी WHO के डायरेक्टर है, जनरल डायरेक्टर है, उन्होंने धारावी के काम की प्रशंसा की है। तो एक तरह से ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे मेहनत की है उसी का वो प्रयास है। और सभी के टीम वर्क की वजह से WHO हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पे धारावी के काम की सराहना हुई है। और तभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी टीम आई, उन्होंने भी बीच में ये दिया कि सलाह दिया कि यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और स्क्रीनिंग का काम और टेस्टिंग का काम ज़्यादा डोर टू डोर करना चाहिए। तो उस हिसाब से पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद धारावी में कितने पेशेंट है वो आइडेंटिफाई हुए, उनको आइसोलेट किया गया। और जो बाकी लोग हैं उनको स्ट्रिक्टली कम्युनिटी टॉयलेट हो या दूसरी भी चीज़ें जहाँ पे फैलाव होता है, ये सब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,01,88,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,47,622 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 2,78,000 पर आ गए। अब तक कुल 97,61,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।